हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है और मैं ये मानता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन कोस्ट गार्ड में काम करने का। और ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। जनरली मेरी वीडियोस जो होती हैं आप भी जानते हैं, 5-6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट तक की होती हैं, क्योंकि मैं वैकेंसी एक्सप्लोर करता हूं और वो वैकेंसी एक्सप्लोर करता हूं जो एडवर्टीजमेंट पेपर अखबारों में ऑथेंटिक तरीके से आता है। मैं कहीं से भी कोई पेपर कटिंग या किसी के माध्यम से कोशिश करता हूं कि उन सबसे बचूं और आप तक ऑथेंटिक चीज को पहुंचाने की कोशिश करूं। तो ये जो वैकेंसी आई है ये नाविक का पद है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। और इसके लिए पे स्केल भी अच्छा दे रहे हैं और इसमें प्रमोशन भी है। ठीक है। प्रमोशन के बाद जो है इसमें कौन सा पोस्ट मिलता है और फिर जब प्रमोशन हो जाता है तो उसके बाद कितनी सैलरी हो जाती है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज है कि इसमें जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न के आधार पे इसमें सिलेक्शन होगा और कब तक फॉर्म आप भर सकते हैं और फॉर्म भरेंगे तो कैसे भरेंगे, ये सारी जानकारी हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। इसमें नाविक यानी जनरल ड्यूटी का जो पद है वो लाया गया है, जिसके लिए फॉर्म जो है 13 फरवरी से 27 फरवरी तक के लिए ओपन किया, मतलब सिर्फ 14 दिन के लिए ओपन किया गया है। ठीक है। और शाम 7:30 5:30 बजे तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, बहुत कम समय दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे दिया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीजन, सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए इसमें कोई ये नहीं है। पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रेस्क्राइब बिलो, जो नीचे दिया गया है। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक, जिसको जो जनरल ड्यूटी में जाएंगे। ठीक है। इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि 10+2 पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से। ठीक है। किसी जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे आपका पास होना चाहिए। दूसरा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर सकते हैं मार्क्स ऑल सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया मार्कशीट में, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट जो फिलिंग करेंगे मार्क्स का किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो वो आपके फॉर्म के कैंसिलेशन का कारण बन सकता है। अब आगे बात करते हैं एज और वैकेंसी के बारे में, कि एज क्या होगी और कितनी वैकेंसी है और किस किस क्षेत्र के लिए वैकेंसी है। तो एज जो है वो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए। मतलब कि कैंडिडेट जो होना चाहिए उसका जन्म जो है 1 सितंबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2006 के बीच में होना चाहिए, तभी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा, मतलब SC ST को, 3 साल का OBC को मिलेगा। यानी कि अगर 22 है ना तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी 27 साल के एज तक SC ST वाले अप्लाई कर सकते हैं और OBC वाले 25 साल के एज तक अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का उनको मिलेगा। अब वैकेंसी समझ लीजिए, जो नॉर्थ रीजन है उस नॉर्थ रीजन में टोटल 79 सीट है, वेस्ट रीजन में 66 है, नॉर्थ ईस्ट में 68 है, ईस्ट में आपका 33 है, नॉर्थ वेस्ट में 12 सीट है और अंडमान निकोबार में 3 है, टोटल मिला के 260 सीट है। अब समझ लीजिए यहाँ पे कि नॉर्थ का मतलब क्या हुआ। नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, एनसीटी ऑफ दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ है। वेस्ट में आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो उसमें बिहार है हमारा, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, झारखंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, सिक्किम, उड़ीसा है। ठीक है। तो ये आपको ये हो गया। अब उसके बाद ईस्ट और अंडमान निकोबार की भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए, ईस्ट में आंध्रा है, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी है और नॉर्थ वेस्ट में गुजरात है और अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब ये जो वैकेंसी ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी कर सकता है, यानी घट बढ़ भी सकता है। ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पे जो है कैटेगरी के बारे में बातें दी गई हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं और इसका जो PDF है वो भी आपको मिलेगा, मैं बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे है, उसके बारे में नीचे दिया गया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद
लाइव इमेज कैप्चरिंग आपका रजिस्ट्रेशन जो कीजिएगा उसमें आपको लाइव इमेज कैप्चर का भी ऑप्शन है, तो आपको जहां भी फॉर्म भर रहे हैं वहां पे आपको कैमरा वाले इससे फॉर्म भरिएगा। बाकी की जानकारी जो है बाकी दी हुई है, उसके बारे में डिटेल में आगे बात करता हूँ। ठीक है, पूरी बातें। अब देखिए, सबसे पहला चीज जो एग्जाम होगा वो पहला स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी सीबीटी लिया जाएगा पहला स्टेज में। ठीक है, और उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास और फेल देखना होगा। स्टेज 1 में जो कैंडिडेट होंगे उनकी आइडेंटिटी चेक होगी, जो फॉर्म भरे उसके हिसाब से वो सेंटर पे। ठीक है, और उसके बाद उसी में आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो नाविक के लिए है वो आपका 1+2 एक 2 सेक्शन में होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स जो है 50 नंबर होगा सेक्शन यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 44 मार्क्स होगा। ठीक है, और पासिंग इन सेक्शन 1-2 सेपरेटली इज कंपलसरी, दोनों सेक्शन में आपको अलग अलग से पास करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो यहाँ पे दिया, देख लीजिए रिटन एग्जाम सर फॉलो। मैक्सिमम मार्क्स 60 है, 45 मिनट का एग्जाम होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा, जिसमें आपको 20 मैथ में, 10 साइंस में, 15 इंग्लिश में, 10 रीजनिंग में, 5 जीके में क्वेश्चन आएगा। 10th लेवल का सिलेबस होगा। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया गया है। अब उसके आगे देखिए सेक्शन 2 है, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 50 के बाद जो है टाइम जो है 30 मिनट का इसमें मिलेगा आपको। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, मैथ में 25, फिजिक्स में 25। 12th लेवल का फिजिक्स और मैथ रहेगा। ठीक है, तो ये 1-2 करके होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये आपको सीबीटी 1 का बात है। अब स्टेज 2 में आइए। स्टेज 2 में जो है आपको आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके रेशियो के हिसाब से स्टेज 2 के लिए ई एडमिट कार्ड आपका रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये है क्या चीज। अब देखिए इसमें फिटनेस टेस्ट है, जिसमें आपको जो है कैंडिडेट अंडरगोइंग पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में उनको जो है एट देयर ऑन रिस्क ऑल कैंडिडेट एडवाइज टू पोसेशन ऑफ स्पोर्ट्स rig, शूज, टी शर्ट, ट्राउजर, ये आपको अपना खुद का पहन के आना है, जिसमें 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ेगा आपको 7 मिनट में। ठीक है, और 20 स्क्वाट्स जो है उठक बैठक आपको मारना है, 10 पुशअप मारना है। ठीक है, ये सब जो करना है आपको। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारा कुछ है। अब रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, सारा चीज उसको देख लीजिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 3 का जो होगा वो कैसे बनेगा वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, स्टेज 3 में क्या है भाई कि जो कैंडिडेट स्टेज 1 स्टेज 2 में हो जाएंगे वो मेरिट पर के हिसाब से अवेलेबल प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट ट्रेनिंग उनको आईएनएस चिल्का में किया जाएगा ई एडमिट कार्ड। और 3 में 1-2 दिन का जो होगा उसमें फिर जो है वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पास और फेल देखा जाएगा, मेडिकल इनरोलमेंट होगा, मेडिकल आपका कराया जाएगा, वो सब सारी डिटेल है। फिर स्टेज 4 भी है इसमें, वो सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, उसको देख लेंगे। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो अप्लाई करने के लिए आप 13 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ईमेल ये दिया हुआ है वेबसाइट। ठीक है, ये देख लीजिए वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट के पास जो है जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, वहां से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है वो क्या क्या है, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि नाइदर फोटोकॉपी और नॉन कॉपी ऑफ द स्कैन यहाँ पे दिया हुआ है। कैंडिडेट को जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर है, फोटो है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बाकी की चीजें हैं। फिर स्टेज 2 में भी आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, एडिशनल कोई मार्कशीट है तो वो फार्मूला कन्वर्जन, अगर सीजीपीए में आपका नंबर है, एनओसी अगर किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सारा चीज जो है आपको अपलोड करना होगा स्टेज 2 वाले में। यहाँ पे सारी बातें दे दी गई हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फी कितना लगेगा, तो एग्जामिनेशन फी जो है वो 300 रुपया लगेगा सभी को। ठीक है, और बाकी जो SC ST कैंडिडेट है उनको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और मोटी मोटी बातें हम लोग देख लेते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जाम सेंटर यहाँ पे दे दिया गया है कि एग्जाम सिटी जो है वो 5 प्रीफरेंस आपको मिलेगा, 5 प्रीफरेंस में किसी एक जगह आपको सेंटर पड़ेगा।
अब है कि कैंडिडेट आर टू फिल चॉइस विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रीजन, इफ नो एग्जाम सेंटर विद इन 30 किलोमीटर करंट एड्रेस, देन नियरेस्ट एग्जाम सिटी करंट एड्रेस के आपसे आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। ठीक है, स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा मिड या इंड अप्रैल 2024 में होगा, स्टेज 2 का मई 2024 में, स्टेज 3 का अक्टूबर 2024 में। ये सारा डिटेल इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन वगैरह सारा कैसे होगा, कैसे मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, हाइट क्या होगी, 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, हेयरिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दिया गया। मेडिकल फिटनेस के हिसाब से ट्रेनिंग कैसे होगा, वो सारी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये सब चीज़ तो आप बाद में पढ़ते रहेंगे। ये इसका पीडीएफ का लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा कि आप टेलीग्राम चैनल से भी इसको, हमारे चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैवल का खर्चा क्या है भाई, तो SC ST कैंडिडेट जो अनएम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड नहीं है, बेरोजगार हैं, उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो वो उनको जो है ऑर्डिनरी सेकंड क्लास का फेयर जो ट्रेन है या बस का, गवर्नमेंट बस का या स्टीम पानी के नाव जहाँ से आते हैं, तो उसका आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, आप टिकट दिखाइएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। उसके लिए है डाउनलोड करना पड़ेगा टेली ट्रेवल फॉर्म वेबसाइट से और सबमिट करना होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। पे और क्या है, तो 21,700 रुपया जो है इसका लेवल 3 का पे है, प्लस डियरनेस अलाउंस है, अदर अलाउंस है, सब ड्यूटी वगैरह सब कुछ मिला के है। प्रमोशन है कि प्रमोशन आप प्रधान अधिकारी तक कर सकते हैं, जहाँ पे स्केल लेवल 8 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, 47,600 तक। अदर बेनिफिट क्या है, तो अदर बेनिफिट देख लीजिए, अदर बेनिफिट भी क्या क्या सब है। तो फ्री राशन मिलेगा, क्लोथिंग मिलेगा, रूल के हिसाब से फ्री की मेडिकल ट्रीटमेंट है, खुद का भी और फैमिली का भी। ठीक है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलेगा, फैमिली का 45 दिन का लीव मिलेगा, 8 दिन का कैजुअल लीव मिलेगा हर साल, यानी कि टोटल जो है 53 दिन का आपको एक साल में छुट्टी मिलेगा। लीव ट्रैवल कंसेशन मिलेगा, खुद का फैमिली का भी, मतलब जो कहीं भी आप ट्रैवल कीजिएगा उसमें आपको कंसेशन मिलेगा। ठीक है, पेंशन स्कीम के हिसाब से ग्रेच्युटी रिटायरमेंट में मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, लोन फैसिलिटी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद मिलेगी, इंश्योरेंस कवर भी 75 लाख रुपए का है, वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स हैं इसमें काम करने के। ठीक है, बाकी यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और ऑनलाइन अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस QR कोड को भी आप स्कैन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों एक थी, और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम है, 10+2 ही सिर्फ चाहिए, फिजिक्स और मैथ उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। अगर आप मेरे दोस्तों इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो अपने घर में जो नए बच्चे हैं जिन्होंने 10+2 कर रखा है और जो यंग है, यंगस्टर है, उनको ज़रूर अप्लाई कराइए। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छा है, और मैंने बेनिफिट्स भी आपको बताया है। तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, अपने घर वालों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव्स तक, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। समय बहुत कम है, अप्लाई करना बहुत जल्दी है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।